देखते हैं हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे पहला बोला गया है कि ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकाली ऊतक, पेशी ऊतक का, या उपास्थि ऊतक का, या वसमय ऊतक का। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? वसमय ऊतक का। कौन सा? वसमय ऊतक का। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊंट का कुबड़ बना होता है हमारा वसमय ऊतक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती। क्या बोला गया? वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है हमको हृदय पेशीय ऊतक तंतु, हृदय पेशीय तंतु, कंकाल पेशीय तंतु, मुलायम पेशीय तंतु, या कटोरा पेशीय तंतु। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? हृदय पेशीय तंतु, हृदय पेशीय तंतु। ऑप्शन नंबर ए। वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती, हृदय पेशीय तंतु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है कॉलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान दिया से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन हमको दिया गया है पैक्टिन और काइटिन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सुबेरिन और सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सेल्यूलोज और पैक्टिन। ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है लिग्निन और कटिन। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज और पैक्टिन। क्या? सेल्यूलोज और पैक्टिन। कॉलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं सेल्यूलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमसे बोला गया है कि चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से खालिस्तान दिया है संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें से हमको बताना है। इसका हमें दिया है पहला ऑप्शन पत्ते में पानी, ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर में भोजन, ऑप्शन नंबर 3 पे हमसे बोला गया थर्ड नंबर पे पौधों में भोजन, ऑप्शन नंबर डी पौधों में सूर्य के प्रकाश। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पौधों में सूर्य के प्रकाश। ठीक है। क्या होगा? नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पौधों में भोजन। क्या बोला गया? पौधों में भोजन। यानी कि चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। कैसी होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो पहला हमको ऑप्शन दिया गया है लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, और एपिकल मेरिस्टेम। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेम।
एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? ठीक, तो हमसे बोला गया है ऑप्शन नंबर ए पे हमसे क्या बोला गया है? एपिडर्मल ऊतक, जटिल ऊतक, और ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और ऑप्शन नंबर डी तंत्रिकीय ऊतक। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे हमसे क्या बोला गया है? जटिल ऊतक। क्या बोला है? जटिल ऊतक। किस प्रकार के ऊतक में? यानी कि जटिल प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 7, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं? ऑप्शन नंबर पहला हमसे बोला गया है लिग्निन, ऑप्शन नंबर दूसरा हमसे बोला गया है क्यूटिकल उपचर्म, ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है पेक्टिन, और ऑप्शन नंबर डी बोला गया है सुबेरिन। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिग्निन। क्या होगा? लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमसे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला गया है 8वें नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? क्या बोला गया है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए बोला गया है जाइलम के कारण, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है स्केरेनकाइमा के कारण, ऑप्शन नंबर डी बोला गया है कोलेनकाइमा के कारण, ऑप्शन नंबर सी नहीं डी बोला गया है फ्लोएम के कारण। तो जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें देखना है। तो हमसे बोला गया है इसका राइट आंसर बताना है हमको। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा। क्या? कोलेनकाइमा। तो पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों की वायतोचा में किस प्रकार की मोटी परत होती है? ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है रेगिस्तान की पौधों की वायतोचा में किस प्रकार की मोटी परत होती है? ऑप्शन नंबर पहला बोला गया है पेक्टिन, ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला गया है क्यूटिन, सी नंबर पे सेल्यूलोज, और डी नंबर पे लिग्निन। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? क्यूटिन। क्या होगा? क्यूटिन। तो रेगिस्तानी पौधों की वायतोचा में क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। क्या होती है? क्यूटिन की एक मोटी परत होती है। तो इसके बाद हमारा आखिरी 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमसे बोला गया है 10 नंबर पे कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह, तने को सहारा प्रदान करना, और खनिजों का संचरण करना, जल का प्रवाह। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है।
तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? खाद्यों का प्रवाह। क्या होगा? खाद्यों का प्रवाह, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो हमने इस प्रकार देखे हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और परीक्षा से संबंधित हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।